रेलवे तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश को कर करके परेशान हो चुके हैं और आपसे तत्काल टिकट बुकिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि जब आप पेमेंट तक पहुंचते हैं तब तक रेलवे की तत्काल कोटे की सीटें ही खत्म हो जाती हैं। तो अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग कैटेगरी में एक और कैटेगरी ऐड की है, जिसका नाम है प्रीमियम तत्काल टिकट। आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि प्रीमियम तत्काल टिकट क्या है, इसको कैसे बुक कर सकते हैं और इसको कौन कौन बुक कर सकता है, और जब पहले से रेलवे के पास तत्काल टिकट बुकिंग फैसिलिटी है तो प्रीमियम तत्काल कोटा क्यों चालू किया गया है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल में क्या अंतर है। वैसे तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि तत्काल और प्रीमियम तत्काल की बुकिंग सेम टाइम पर ही होती है, बस इसमें प्राइस का फर्क हो जाता है। जैसे कि आप किसी भी ट्रेन का तत्काल टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं तो उसका प्राइस है 600 रुपया। अब वहीं पर उसी ट्रेन का उसी तत्काल टिकट को जब आप प्रीमियम कोटे को सिलेक्ट करके बुकिंग करते हैं तो वहां पर बुकिंग होने से पहले भी आपका प्राइस 600 ही दिखाई देता है। बट जब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू हो जाती है तो उस टाइम प्रीमियम तत्काल कोटे का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बुकिंग करने के दौरान जितनी देर में आप अपनी टिकट्स को बुक करने के लिए डिटेल्स को फिल करते हैं, उतनी ही देर में आपके प्रीमियम तत्काल कोटे का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। और फिर रेलवे के पेमेंट गेटवे पर पहुंचते पहुंचते पेमेंट को काटने के लिए प्रीमियम तत्काल कोटे का जो प्राइस है वो 600 से 800 भी हो सकता है, 1000 या 1200 रुपए का भी पेमेंट आपको शो हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने टिकट को बुक करने के लिए डिटेल्स को फिल करने में कितना समय लगाया है, क्योंकि यहाँ पे समय का बहुत बड़ा खेल है। जितना ज्यादा आप समय लगाएंगे उतना ही प्राइस बढ़ता रहेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस एपिसोड में आगे मैं ये भी ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि जब आप प्रीमियम तत्काल कोटे को सिलेक्ट करके तत्काल टिकट को बुकिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्राइस नहीं बढ़ेगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। सेम टिकट का सेम ट्रेन का तत्काल टिकट में 600 रुपए का प्राइस है, और जब प्रीमियम तत्काल को सिलेक्ट करके आप बुकिंग करते हैं तो वहां पे आपका पैसा क्यों बढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि तत्काल टिकट बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं, 1 या 2 मिनट का समय लगता है और सभी ट्रेन में तत्काल सीट सारी खत्म हो जाती है। तो जिसके कारण रेलवे ने प्रीमियम तत्काल का कोटा चालू किया है कि जिसको बहुत इमरजेंसी है, जिसको टिकट बुकिंग करना है, तो जब आप प्रीमियम तत्काल के कोटे को सिलेक्ट करके टिकट को बुक करेंगे तो यहां पे आपका टिकट बुक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपकी पेमेंट भी बढ़ती है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आप बहुत इमरजेंसी में तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं और अगर आप प्रीमियम तत्काल कोटे को सिलेक्ट करके बुक कर रहे होते हैं तो आपका पेमेंट नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा, इसकी ट्रिक आगे एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं, तो एपिसोड में आखिर तक बने रहिए। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर में आकर IRCTC के इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले अपने अकाउंट को क्रिएट कीजिए और फिर आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे में 2 प्रकार के कोटा होते हैं। पहला होता है आपका जनरल कोटा और दूसरा होता है तत्काल कोटा। और तत्काल कोटे में भी 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, पहली आपकी तत्काल और दूसरी होती है प्रीमियम तत्काल कोटा, जिसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए AC टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन AC टिकट बुकिंग सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रीमियम तत्काल टिकट बुक कैसे करते हैं और उसमें तत्काल टिकट के मुकाबले में प्राइस के बढ़ने का क्या चक्कर रहता है। IRCTC के एप्लीकेशन पर लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए ट्रेन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहां पर आपको सबसे नीचे अकाउंट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पर आपको माई मास्टर लिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ आ जाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज ऐड पैसेंजर इन मास्टर लिस्ट। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। देखिए, रेलवे ने एक नया ऑप्शन यहां पे चालू कर दिया है कि इससे पहले क्या होता था कि जब भी आप तत्काल टिकट बुकिंग करते थे तो आपको मैनुअली खुद से ही तत्काल बुकिंग टाइम पर ही आपको आपकी पैसेंजर की डिटेल फिल करनी पड़ती थी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। उसके बाद क्या होता था, जब आप पेमेंट गेट पर पहुंचते थे तो तब तक आपकी सभी सीटें खत्म हो जाती थी, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग बहुत जल्दी होती है। आपको तत्काल टिकट बुकिंग करने के दौरान खुद से आपको आपके पैसेंजर की डिटेल्स को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका चला जाता है। यहां पर आपको आपकी मास्टर लिस्ट में पहले से ही सभी पैसेंजर की डिटेल्स को ऐड कर देना है, जिससे कि आपका टाइम ज्यादा खत्म ना हो। तो अभी आप ऊपर की साइड में देखेंगे आपको ऐड पैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। पैसेंजर की डिटेल्स को ऐड करने के लिए कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है नॉर्मल, दूसरा पर्सन विद डिसेबिलिटी और तीसरा आपका जर्नलिस्ट। अब यहां पर आप नॉर्मल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, यहां पे आपका नाम फिल करेंगे, यहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सीट प्रेफरेंस, मील प्रेफरेंस, आईडी कार्ड सिलेक्ट करेंगे और ऐड पैसेंजर पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके पैसेंजर की डिटेल यहां पे ऐड हो जाएगी। अब वापस होम पेज पर आकर ट्रेन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब बुक टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको आपकी स्टेशन को चूज करना होगा कि कहां से आप बैठेंगे और कहां तक आपको जाना है।
उसके बाद यहाँ पर आप ऑल क्लासेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट खुल के सामने आ जाएगी कि आप किस कैटेगरी के टिकट को बुक करना चाह रहे हैं। तो हम स्लीपर वाले टिकट को बुक करेंगे, तो स्लीपर एसएल पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कोटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा प्रीमियम तत्काल। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि तत्काल टिकट बुकिंग एक दिन पहले होती है, तो आपकी डेट यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। उसके बाद सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपके रूट की सभी ट्रेन की लिस्ट खुल के सामने आ चुकी है। अब आपको जिस भी ट्रेन में टिकट को बुकिंग करनी है वहां पे एसएल रिफ्रेश लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप तत्काल टाइमिंग पर टिकट बुकिंग करेंगे तो रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर रिफ्रेश करने पर आपका सीट्स आपको नजर आएंगे और यहाँ पे ग्रीन कलर में बुक नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर अभी समझा रहा हूं कि कैसे आपका तत्काल टिकट बुकिंग होती है और मास्टर लिस्ट में से आपने ऑलरेडी जो अपने डिटेल्स को फिल करा होता है वो कैसे ऑटोमेटिक फिल होगी, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचे और आपका प्रीमियम तत्काल का प्राइस भी ना बढ़ पाए। तो अभी आप यहां पर देख रहे हैं WL24 लिखा हुआ है, ये वेटिंग यहां पे आ रही है, बट आपके केस में यहां पे वेटिंग नहीं होगा। यहां पे बुक नाउ ग्रीन कलर में लिखा हुआ होगा और उसके ऊपर आपकी सीट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। अब यहां पर आप नीचे की साइड में देखेंगे आपके टिकट का फेयर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको पैसेंजर डिटेल्स जो लिखा हुआ है, अब यहां पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहां पर आप ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपकी जो मास्टर लिस्ट में आपकी जो डिटेल फिल थी वो यहां पे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बस यहां पर आपको ये सिलेक्ट कर देना है। सबसे नीचे की साइड में देखेंगे सिलेक्ट पैसेंजर रेड कलर में लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पैसेंजर की डिटेल है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। अब यहां पर आपको आपकी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके फिल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा, जिससे कि आपका प्रीमियम तत्काल का प्राइस नहीं बढ़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि यही एक सबसे बड़ी ट्रिक है कि जब भी आप प्रीमियम तत्काल या तत्काल टिकट को बुकिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहां पर आपकी डिटेल्स को फिल करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो कम टाइम के अंदर ही अंदर आप अपने टिकट को बुक कर पाएंगे। अब यहां पर प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये बता दूं कि देखिए, जब आप प्रीमियम तत्काल कोटे को सिलेक्ट करके टिकट को बुक करते हैं तो प्राइस कैसे बढ़ता है। टिकट को बुक करने के लिए पैसेंजर की डिटेल को फिल करने में जितना टाइम आप लगाएंगे उतनी देर में तो आपका प्रीमियम तत्काल के कोटे का प्राइस बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, यहां तक आने के बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे एक बार फिर से आपको पेमेंट दिखा जाएगा। आप प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग कर रहे हैं, इस दौरान यहां पर पहुंचते पहुंचते अगर आपका थोड़ा बहुत पेमेंट बढ़ भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर आपको दोबारा से आपका पेमेंट दिखाई देगा। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपको टिकट बुकिंग नहीं करनी है तो यहां से आप वापस जा सकते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप नीचे की साइड में देख रहे हैं प्रोसीड टू पे, इस ऑप्शन तक पहुंचने तक अगर आप मैक्सिमम 30 या 40 सेकंड तक ले लेते हैं तो यहां पर आपका प्रीमियम तत्काल टिकट का प्राइस नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि प्रीमियम तत्काल कोटे का प्राइस लगभग 1 मिनट के बाद इंक्रीज होना शुरू होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक बार यहां पर प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर जो पेमेंट आपको दिखाई देगी, अब अगर आप 1 मिनट और ले लेंगे आपके टिकट को बुक करने में, इंक्रीज नहीं होगा आपका पेमेंट, क्योंकि यहां पर पेमेंट आपको लॉक हो चुका है। और फिर फाइनली आप प्रोसीड टू पे कर देंगे। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो पे, वॉलेट, EMI, पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड और नेट बैंकिंग। जिस भी मोड के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट वाली बात है, आप ये भी जान लीजिए कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तत्काल टिकट बुकिंग करने का, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। पेमेंट काटने के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेलेक्ट कीजिए डेबिट कार्ड को, और डेबिट कार्ड अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है और बहुत जल्दी आपकी स्मूथली पेमेंट यहां से डिडक्ट होगी। तो आप डेबिट कार्ड में HDFC वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहां पर पे विद वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और HDFC डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहां पर आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स को आपको फिल करना है, कैप्चा कोड भरेंगे और कंफर्म पेमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। एक OTP आपके बैंक वाले मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, उसको आगे एंटर करेंगे और फाइनली आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो ये था बिल्कुल इजी प्रोसेस प्रीमियम तत्काल टिकट को बुक करने का। अब जब भी आपको टिकट बुक करना होगा, कभी कभी क्या होता है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी आपका तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाता है, क्योंकि बुकिंग बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है। तो यहां पर आप प्रीमियम तत्काल कोटे का सहारा ले सकते हैं आपके टिकट को बुक करने का, और इसी ट्रिक के साथ अगर आप टिकट को बुक करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेमेंट नहीं बढ़ेगा। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रीमियम तत्काल टिकट क्या होता है, इसको कैसे बुक करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में